आईपीएल मैडनेस एट इट्स पीक। मतलब आशुतोष शर्मा जो कि लास्ट टाइम ये 11 मैचेस खेल के गए थे पंजाब किंग्स की तरफ से, और पंजाब किंग्स में शायद कोई कमी रह गई थी जो उन्होंने रिटेन नहीं किया और इनको लूज किया, और वहीं से शुरू किया आशुतोष शर्मा ने जहां से लास्ट टाइम इन्होंने छोड़ा था। और क्या कमाल की चेज, मतलब वन मैन शो। वो डेब्यू पे लड़का है विपराज निगम, उसने बॉलिंग भी कोई इतनी ज्यादा बुरी नहीं की, 2 ओवर किए, पहले ओवर में विकेट लिया, दूसरे ओवर में निकलस पूरन ड्रॉप हुआ, और उसके बाद उसकी बैटिंग किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप है दिल्ली कैपिटल की। जेरिक फ्रेजर मैकगर्क, फाफ डू प्लेसिस, इस नाम के बल्लेबाज मौजूद हैं, और मैच जिता कौन रहा है यार? हाउ कुड पंजाब किंग्स लेट दिस फेलो गो? आई मीन उन्होंने उसको ऑक्शन में तक नहीं लिया। चले ये तो समझ में आता है कि जो रिटेंशन में था उसमें मुश्किल था, हालांकि मैं तो रिटेंशन भी इसको रख लेता जिस तरह से पंजाब किंग्स के लिए इसने लास्ट सीजन में परफॉर्म किया था। लेकिन मतलब रिटेंशन नहीं करने के बाद भी ऑक्शन में भी नहीं लिया, और डीसी ने they bought him for 3.8 crores and I think in the very first match he showed कि he is a match winner। देखिए ये होते हैं प्लेयर, ये आशुतोष शर्मा जैसा प्लेयर जो होता है ना, ये मतलब वो कहते हैं ना इम्पैक्ट प्लेयर सही मानों में, तो ये है इम्पैक्ट प्लेयर भाई। आशुतोष शर्मा जो एक टाइम जो है वो 20 बॉलों पे 20 रन पे बैटिंग कर रहा था, सारे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि यार ये बंदा क्या बैटिंग कर रहा है, ये कौन सा जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर है, ये तो अपने लिए खेल रहा है भाई, इसको तो बैटिंग ही नहीं आती है। और अगली जो है वो 11 बॉलों पे उस बंदे ने सारी दुनिया को ये बता दिया है कि भाई साहब इतने जल्दी हार नहीं मानो, और इतने जल्दी जो है किसी को क्रिटिसाइज ना करो, मैच खत्म तो होने दो। 20 बॉलों पे 20 रन और 31 बॉलों पे आशुतोष शर्मा के 66 रन ने मुंह से मैच छीन लिया है। इंडिया के पास टैलेंट इतना है कि 5 टीमें बना लें। ठीक है, हमारे पास सही बात है मैम। आईपीएल भी बिजनेस कर रहा है, आईपीएल भी पैसा कमा रहा है, लेकिन वो टैलेंट भी सामने लेकर आ रहा है। असल में बात यह है कि उनके अंदर की जज्बा हुब्बुल वतनी है, बिल्कुल। जो हमें अगर पीएसएल की बात की जाए तो पीएसएल में अमूमन आप देखेंगे कि पुराने प्लेयर्स को ही खिलाया जाता है, यंग टैलेंट को इतना मौका नहीं दिया जाता। अगर यंग टैलेंट देखे ना, वो 27 में इसलिए बिका कि उसमें टैलेंट है, उन्हें पता था इसलिए उन्होंने खरीदा। उसने उसको जो है ना, अच्छा क्या आईपीएल जैसा टैलेंट निकाल रहा है पीएसएल वैसा निकाल रहा है? नहीं, वैसे नहीं निकाल रहा। क्यों? मेरिट नहीं है ना, मेरिट नहीं है बिल्कुल। टैलेंट पे यकीन जाने, हम तो मेरा यही दिल करता है जो सूरत हाल इन्होंने अब की है ना, इनको लाइन में लगा के सबका गोली से उड़ा दूं। मुझे ये आईपीएल तो जनरेट कर रहा है, हमारे यहाँ भी जनरेशन होती है, हमारे यहाँ सारी जनरेशन सियासत की नजर जो हो रही है मैडम, ये what an absolute stunner of a chase। आईपीएल मैडनेस एट इट्स पीक। मतलब आशुतोष शर्मा जो कि लास्ट टाइम ये 11 मैचेस खेल के गए थे पंजाब किंग्स की तरफ से, और पंजाब किंग्स में शायद कोई कमी रह गई थी जो उन्होंने रिटेन नहीं किया और इनको लूज किया, और वहीं से शुरू किया आशुतोष शर्मा ने जहां से लास्ट टाइम इन्होंने छोड़ा था। और क्या कमाल की चेज, मतलब वन मैन शो। वो डेब्यू पे लड़का है विपराज निगम, उसने बॉलिंग भी कोई इतनी ज्यादा बुरी नहीं की, 2 ओवर किए, पहले ओवर में विकेट लिया, दूसरे ओवर में निकलस पूरन ड्रॉप हुआ, और उसके बाद उसकी बैटिंग किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप है दिल्ली कैपिटल की। जेरिक फ्रेजर मैकगर्क, फाफ डू प्लेसिस, इस नाम के बल्लेबाज मौजूद हैं, और मैच जिता कौन रहा है? आशुतोष शर्मा जो दिल्ली कैपिटल की तरफ से पहला मैच खेल रहा है। क्रिस्टियन स्टब्स ने रिकवर करना शुरू किया, और फिर जो इस चेज में जान डाली है वो इस 20 साल के बच्चे विपराज निगम ने डाली। 15 बॉलों में 39 रन्स। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज स्ट्राइकिंग विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 300। यार हाउ कुड पंजाब किंग्स लेट दिस फेलो गो? आई मीन उन्होंने उसको ऑक्शन में तक नहीं लिया। चले ये तो समझ में आता है कि जो रिटेंशन में था उसमें मुश्किल था, हालांकि मैं तो रिटेंशन भी इसको रख लेता जिस तरह से पंजाब किंग्स के लिए इसने लास्ट सीजन में परफॉर्म किया था। लेकिन मतलब रिटेंशन नहीं करने के बाद भी ऑक्शन में भी नहीं लिया, और डीसी ने they bought him for 3.8 crores and I think in the very first match he showed कि he is a match winner। देखिए ये होते हैं प्लेयर, ये आशुतोष शर्मा जैसा प्लेयर जो होता है ना, ये मतलब वो कहते हैं ना इम्पैक्ट प्लेयर सही मानों में, तो ये है इम्पैक्ट प्लेयर भाई।
ये आपको जो है किसी वक्त भी मैच जिता के दे देगा। और अगर आप 14 मैच खेल रहे हैं IPL में और उसमें से ये आपको 4-5 मैच भी सिंगल हैंडेडली जिता के दे दे, जैसे आज इसने जिता के दिया है DC को, आई थिंक ही इज़ डन हिज जॉब। ही इज़ वर्थ द 3.8 करोड़ दैट यू आर पेइंग फॉर हिम। व्हाट अ इनिंग्स द गाय प्लेड यार, 19 of 19 बॉल्स एट वन स्टेज। और उसके बाद तो यार उसने क्रीज पे आना था और चौका और छक्का, और ये नहीं कि मतलब स्लॉगिंग कर रहा, ऐसे सॉलिड किस्म के सीधे शॉट्स मारे उसने। मतलब हिज बॉटम हैंड इज सो स्ट्रॉन्ग कि यार कमाल। मैं कहता हूँ कि मतलब स्ट्रोक मेकिंग हमने आज देखी और हिटिंग देखी कि IPL की तारीख में बेहतरीन मैचेस में से एक मैच रात को खेला गया तो कुछ गलत नहीं होगा। आशुतोष शर्मा जो एक टाइम जो है वो 20 बॉलों पे 20 रन पे बैटिंग कर रहा था, सारे उसका मजाक उड़ा रहे थे कि यार ये बंदा क्या बैटिंग कर रहा है, ये कौन सा जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर है, ये तो अपने लिए खेल रहा है भाई, इसको तो बैटिंग ही नहीं आती है। और अगली जो है वो 11 बॉलों पे उस बंदे ने सारी दुनिया को ये बता दिया है कि भाई साहब इतने जल्दी हार नहीं मानो और इतने जल्दी जो है किसी को क्रिटिसाइज ना करो, मैच खत्म तो होने दो। 20 बॉलों पे 20 रन और 31 बॉलों पे आशुतोष शर्मा के 66 रन ने मुंह से मैच छीन लिया है। यह है भाई साहब IPL का टैलेंट, यह है इंडियन टैलेंट जो किसी भी टाइम कुछ भी कर सकता है। 117 पे जो है वो आउट होते हैं 6 और जो है 7 रन पे इस टीम के 3 खिलाड़ी आउट होते हैं, लेकिन 5वें नंबर पे जो है वो जब 5 खिलाड़ी आउट होते हैं ना, उसके बाद आते हैं भाई साहब आशुतोष शर्मा। जब जो है वो इतना ज्यादा रन्स चाहिए होता है और आशुतोष शर्मा 20 बॉलों पे 20 बना के बैटिंग कर रहे होते हैं और फैंस जो है इनको ट्रोल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, यार ये क्या कर रहा है, ये मैच तो बढ़ गया। लेकिन उसके बाद वो बंदा जो इनिंग्स खेलता है ना, यकीन मानो उसे जो है वो सैल्यूट पेश करने का दिल करता है। और रात को लाखों लोगों ने इस लड़के को खड़े होकर सैल्यूट पेश किया है। आगे नहीं लाना चाहते, आगे नहीं लाना चाहते तो फिर हम PSL करवा क्यों रहे हैं अगर मेरिट नहीं लेके आना? PSL सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो अपनी जेबें भर सके, सॉरी तो से, लेकिन ये रियलिटी और ये फैक्ट है। अगर इंडिया के पास टैलेंट इतना है कि 5 टीमें बना लें, ठीक है, हमारे पास सही बात है मैम। IPL भी बिजनेस कर रहा है, IPL भी पैसा कमा रहा है, लेकिन वो टैलेंट भी सामने लेकर आ रहा है। असल में बात यह है कि उनके अंदर की जज्बा हुब्बुल वतनी है, बिल्कुल। जो हमें अगर PSL की बात की जाए तो PSL में अमूमन आप देखेंगे कि पुराने प्लेयर्स को ही खिलाया जाता है, यंग टैलेंट को इतना मौका नहीं दिया जाता। अगर यंग टैलेंट देखे ना वो 27 में इसलिए बिका कि उसमें टैलेंट है, उन्हें पता था इसलिए उन्होंने खरीदा, उसने उसको जो है ना। अच्छा, क्या IPL जैसा टैलेंट निकाला है PSL वैसा निकाल रहा है? नहीं, वैसे नहीं निकाल। क्यों? मेरिट नहीं है ना, मेरिट नहीं है, बिल्कुल। एंड पे यकीन जाने हम तो मेरा यही दिल करता है, जो सूरत हाल इन्होंने अब की है ना, इनको लाइन में लगा के सबका गोली से उड़ा दूं। मुझे ये IPL तो जनरेट कर रहा है, हमारे यहाँ भी जनरेशन होती है, हमारे यहाँ सारी जनरेशन सियासत की नज़र जो हो रही है मैडम, ये जो कि मैच को देखो ना तो इसको देखने के बाद मैं यही कहूंगी कि IPL जो है वो ज्यादा जो है वो यंग टैलेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है खेल रहा है। तो पाकिस्तान में करना चाहिए। PSL वालों अगर देख रहे हो तो ये करना लाजमी, ये करना तो ये चीज़ हम करनी चाहिए। लेकिन आज का मैच मैं कहता हूँ लव हो गया IPL को एक मेरे दिल से शुक्रिया। इतना अच्छा तो विराट कोहली को तो हम लाहौर देखना चाहते हैं, वो एक दफा आता तो दोबारा बार आता, लेकिन उसकी जब हम लोग IPL की तरफ देखते हैं भाई साहब, हम हैरान हो रहे हैं कि ये लोग बैटिंग की बात करें तो तौबा कर निकल जाती है भाई, और अगर हम लोग बॉलिंग की बात करें क्या एब्सोल्यूट ये लोग हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। कौन सी ऐसी लीग है जो ज्यादा टैलेंट जनरेट कर रही है? देखिए जी, बात सिर्फ सबके सामने और सबको नजर आता है, जो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। कभी था कि हम प्रॉपर खेलते थे, हमारा मुकाबला भी था, लेकिन अगर अब आप ये कहें कि हम उनकी लीग के साथ अपनी लीग का मुकाबला करें तो कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और आप देखेंगे 46 बॉल्स और 100 स्कोर्स, उसको चेज करना इम्पॉसिबल ही नहीं, मैं कहती हूँ नामुमकिन चीज थी और उसको पॉसिबल कर दिया इन्होंने। पॉसिबल। अभी आपने बात की रोहित शर्मा और अब आशुतोष शर्मा, कमाल के प्लेयर्स हैं जी। मैं कहता हूँ इस तरह के प्लेयर्स अगर हमारे भी होते हैं, यंगस्टर्स आते हैं अक्सर, लेकिन वो इंडिया काफी बड़ा रकबे में, उनके पास टैलेंट की कदर है, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। हमारे प्लेयर जो है ना, परफॉर्मेंस सुपरली अमेजिंग परफॉर्मेंस उसने दी है, उसके बारे में क्या ओपिनियन होगा? वो बहुत अच्छा लड़का खेल रहा है, वो आने वाले टाइम में इंडिया में ओपनर प्लेयर होगा। ठीक है, अपने आज IPL का टैलेंट देख लिया। बिल्कुल ऐसी है जो अच्छा परफॉर्म करे और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे हमारे मुल्क के हैं चाहे किसी मुल्क के हैं जी। तो बड़ा अच्छा लगा जी,
PSL वालों को भी चाहिए कि मेरिट क्योंकि जो टैलेंट वो आगे लेके आते हैं हमारे पास, हमारी टीम में वो टैलेंट है भी, तो हम उनको क्या करते हैं, उन्हें पीछे फेंक देते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में आशुतोष शर्मा ट्रेंड कर रहे हैं, जहाँ पर आए दिन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर IPL के ऊपर एलिगेशन लगाता है कि IPL में ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेली जाती जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में खेली जाती है। पर जिस तरीके का क्रिकेट IPL में देखने को मिल रहा है, IPL उसके नज़दीक भी नहीं जाता है। और अब भारत के यंग टैलेंट ने IPL में धमाल मचाना शुरू कर दिया है। आशुतोष शर्मा ने जिस तरीके से कल LSG के खिलाफ अपनी पारी खेली, किसी ने भी इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। 64 पर 5 विकेट LSG के सामने DC के गिर गए थे। सबको लग रहा था कि LSG बहुत आराम से इस मैच को जीत लेगी, पर आशुतोष शर्मा ने ये बता दिया कि उनके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है और उन्होंने अकेले ही DC को मैच जिता दिया। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।